अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबको पाकिस्तान की जीत जो है बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन हमने ये बात नोट की है कि अब खेल में भी जो है वो सियासत को इन्वॉल्व किया जा रहा है। और इसमें हुआ कुछ यूँ कि जब मैच जारी था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, तो एक जहाज़ जो है वो 2 बैनर्स लेके गुजरा जो कि इंडिया का मौक़िफ़ है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो कि पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल नहीं है। जबकि इससे ज़्यादा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कश्मीर में हो रही हैं, जाके पैलेट गन चला कर लोगों को अंधा किया जा रहा है। मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस हुआ कि साजिशें अब यहाँ तक पहुँच गई हैं कि जेंटलमैन जो गेम है, उसका जो गेम है क्रिकेट, उस तक को जो है वो मुतनाज़ा करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा अफसोसनाक वाक़या ये हुआ कि कुछ जो है अफ़गानियों ने जो है वो पाकिस्तानी शायकीन के ऊपर हमला कर दिया। मुझे एक समझ नहीं आती कि हमें लेके वो इतना तासुब क्यों रखते हैं, जबकि उनको अगर तासुब रखना ही है या खफा होना ही है तो वो रशिया या अमेरिका से हों। वो हमसे क्यों नाराज़ हैं? हम तो वो हैं जो अभी तक उनकी मदद कर रहे हैं। अगर उनके बीमार लोग होते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में जाते हैं, 30 लाख महाजरीन का हमने जो है वो बोझ उठाया हुआ है। और ये सारे कोई फंड्स नहीं आते। पाकिस्तान की अपनी हुकूमत भी इस हवाले से बहुत पैसा खर्च करती है। सारा जो दारोमदार है वो फंड्स के ऊपर नहीं है। मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस हुआ कि स्टेडियम के अंदर उन्होंने पहले पाकिस्तानी शायकीन पे हमला किया, उसके बाद बाहर भी हमला किया। अब जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है वो इस हवाले से सख्त एक्शन ले और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो बरतानिया से ये बात करे कि जी बताया जाए कि एक पोलिटिसाइज बैनर्स वहाँ से क्यों गुजरे स्टेडियम के ऊपर से, और ये किसने ये शरपसंदी की, किसने उनको उकसाया कि वो पाकिस्तानी शायकीन के ऊपर जो है वो हमले करें। इंडिया जो है उसको ये देखना चाहिए कि उसे नेबर साथ अच्छे ताल्लुकात करने चाहिए और जो जंगें हैं वो मैदानों में जीती जाए तो बेहतर है। सिर्फ घटिया साजिशें नहीं करनी चाहिए, खासतौर पर वो भी स्पोर्ट्स में। अच्छा, अब आते हैं कुछ पाकिस्तानी टीम के हवाले से। पाकिस्तानी टीम ने तो जो हमें जलील, रुस्वा और दुखी करवाया है और जो हमारे दिलों की धड़कनों के साथ खेला है, मेरे ख्याल में कल बहुत ज़्यादा लोग जो है ECG कराने या दिल को लेकर थाम के कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुँचे होंगे और कार्डियोलॉजिस्ट ने बहुत अच्छी कमाई कल की होगी। कोई कारकर्दगी में तसलसल ही नहीं है। कभी बॉलिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं तो कभी बैटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। फील्डिंग का तो खैर आप नाम ही ना लें। कुछ समझ नहीं आता और आखिरी टाइम तक हम तस्बीहां पढ़ते रहते हैं और हम कहते रहते हैं कि या अल्लाह इनको जिता दे किसी तरीके से। मतलब आप लोगों ने हमें एक पैनिक में क्रिएट किया हुआ है। इंसान थोड़ी सी तो अपनी कारकर्दगी में तसलसल ले आता है और इतना शायकीन को वो नहीं करता। आज हम इंडिया के लिए दुआएं कर रहे थे, कल न्यूजीलैंड के लिए कर रहे होंगे। आप लोग हम बेपेंदे का लोटा क्यों बना रहे हैं? हमें चाहिए हम अपनी टीम को सपोर्ट करें, लेकिन चूंकि आप लोगों की कारकर्दगी इस तरह की तो हम वो तोड़ जोड़ करते रहते हैं। और ये जो 92 और 92 का सिलसिला, इसमें तो जो बहुत हंसी आ रही है और बल्कि अब तो यकीन भी होने लग गया है कि जो सब उस वक्त हुआ था वही सब अब भी हो रहा है। खबरदार किसी ने मुझे अलमारियाँ साफ़ करने का कहा, बिल्कुल मैं ज़ईफ़ुल इत्तेक़ाद नहीं हूँ। तो आप लोग बार बार कहते हैं तो आप लोग कहने पर मैं अलमारियाँ खोल देती हूँ। असल में मैं जानवाज पे होती हूँ कि या अल्लाह हमारी टीम को जिता दे और हमें जो वर्ल्ड कप आ जाए और हम जो है बाज़ेद तरीके से जो है अच्छे रन्स बना सकें। दूसरी टीम्स 300-350 रन्स बना लेती हैं और हमारी जो होती है बामुश्किल 200-250 पे पहुंचती है और कोई वो नहीं होता दीन ईमान के जी पहुंच भी सकेंगे या नहीं। किसी दिन बैटिंग दगा दे जाती है, किसी दिन बॉलिंग दगा दे जाती है, पता नहीं क्या चल रहा है। लेकिन फिर भी खिलाड़ियों के साथ नाशाइस्ता गुफ्तगू नहीं करनी, उनको बुरा भला नहीं कहना, क्योंकि ये खेल है। लेकिन हुकूमत से मैं फिर वही संजीदा बात की तरफ आती हूँ कि पता करे कि स्टेडियम के अंदर ये सियासत किसने की, स्टेडियम के अंदर किसने लोगों को तशद्दुद पे उकसाया और ये जो मामला है ये बरतानिया के साथ उठाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।